थे। ये तो डरा ही दिया मुझे। हॉरर फिल्म ढूंढ रहे हो? हाँ, लेकिन ये सारी देख चुका हूँ मैं। कोई नई फिल्म है? एक है, तू? हाँ, क्यों नहीं? ये रख ले, आज तक ऐसी हॉरर फिल्म नहीं आई है। खूनी ट्रेन? ये कैसा अजीब सा नाम है? ये नाम तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ। अरे तभी तो कह रहा हूँ, आज तक ऐसी हॉरर फिल्म नहीं बनी है। नहीं नहीं, ये नहीं चाहिए मुझे। नहीं चाहिए? अरे ऐसे कैसे नहीं चाहिए? कह रहा हूँ ना, अच्छी फिल्म है, देखो। अरे लेकिन इस फिल्म का ना पोस्टर देखा है मैंने। इसका हीरो कौन है इसका? अरे हीरो को छोड़ो यार, हॉरर फिल्म में सिर्फ हीरोइन होती है। लेकिन मुझे तो लगता है कि तू ये फिल्म देखने से पहले ही डर गया। तुम्हारे चेहरे में मुझे डर दिख रहा है। 500 से ज्यादा हॉरर फिल्में देख चुका हूँ मैं। डर वर नहीं लगता, उल्टा हंसी आती है सब देख के। अच्छा, ये फिल्म देखो, अगर तुम्हें डर नहीं लगा ना तो मैं 100 DVD गिफ्ट दूंगा तेरे को फ्री में। 100 DVD फ्री? फ्री, फोकट। ठीक है, तो मैं भी देखता हूँ कि इस DVD में क्या खास बात है, लेकिन अपना वो DVD का वादा भूलना मत। अरे तू एक बार देख तो ले, मुझे मालूम है 100 DVD देने की नौबत ही नहीं आएगी। अब तो मैं जरूर देखूंगा। खूनी ट्रेन? बेटा एक बार DVD देख तो ले, फिर जो तेरा हाल होगा वो तो ऊपर वाला ही जानता है। खूनी ट्रेन? अब पता चलेगा कि कितनी डरावनी फिल्म है ये। अरे वाह, पॉपकॉर्न! यस, इसे कहते हैं घर में थिएटर का मजा। हाँ। काफी टाइम से अच्छी मूवी नहीं देखी है ना? अभी इसे देखो, ये बहुत ही डरावनी है। कम ऑन, डरावनी? तुम तो हमेशा ऐसी मूवीज देख के हंसते ही रहते हो। सिद्ध, ये तो बहुत डरावनी मूवी है, मुझसे नहीं देखी जा रही है। DVD वाला सही कह रहा था, फिल्म में बहुत डरावनी फिल्म है। ये अचानक क्या हुआ? DVD अटक तो नहीं गई ना? आजकल तो DVD का भरोसा ही नहीं है। जरा चेक करता हूँ। तुम पुलिस के पास जाओ, तो कुछ और ही है। हमें पकड़वाओ। उसे हमें, ये तुम्हें क्या मिला? 27 जुलाई 2009। देखो अब मेरी बात ध्यान से सुनो। मेरी आत्मा ना ये अभी तो तक मरी नहीं। मीनाक्षी है ना? मैं देश के साथ गद्दारी नहीं करूंगी। नादान छोकरी, दीदी, अगर तेरी लाश चल के जा पाएगी तो ही जाने दूंगा तुझे। मैं तो इसी उम्मीद में थी कि एक न एक दिन मेरी दीदी जरूर वापस आएगी, लेकिन मुझे क्या पता था कि एक दिन उनका खून। संभालो अपने आप को। बड़ी अजीब बात है, 2 साल पहले तुम्हारी बहन मीनाक्षी घर से गायब हुई और अचानक 2 साल बाद कोई एक DVD भेजता है जिसमें दिख रहा है कि कोई आदमी तुम्हारी बहन को गोली मार रहा है। सर वो तो एक फिल्म की DVD थी, उसमें ये सब कैसे आ गया? ये कोई इत्तेफाक नहीं है, कोई ना कोई तो है जो ये चाहता है कि इस DVD के जरिए मीनाक्षी की मौत की खबर तुम लोगों तक पहुंच जाए।
एक बात बताओ, ये मीनाक्षी 2 साल पहले किस दिन गायब हुई थी एग्जैक्टली? 27 जुलाई 2009 को। हमने उन्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं मिल पाए। 27 जुलाई 2009, ये तो वीडियो पे भी लिखा है ना ये डेट? हाँ, जिस दिन ये मीनाक्षी गायब हुई उसी दिन उसकी मौत हुई, रात को 11:30 बजे। आपको कुछ मालूम है उस रात मीनाक्षी कहाँ पे गई थी? दीदी पंचगनी के लिए निकली थी, मूर्तियों का एग्जीबिशन था, लेकिन वो पंचगनी तो पहुंची ही नहीं। मूर्तियों की एग्जीबिशन? हाँ, दीदी एंटिक एक्सपर्ट थी। एंटीक एक्सपर्ट? वो जो मूर्तियों वगैरह पे रिसर्च करते हैं, वही ना? जी। अच्छा, आपको किसी पे शक है? कौन मार सकता है आपकी बहन को? पता नहीं, दीदी का तो कोई दुश्मन भी नहीं था। सर वो डीवीडी की दुकान वाला, वो जरूर उस खूनी को जानता होगा, तभी तो उसे डीवीडी मिली। कहाँ पे ये डीवीडी की दुकान? सर ये स्टैचू सर्कल के पास। मुझे ये डीवीडी चाहिए भी नहीं थी, उसने जबरदस्ती मुझे दी। जबरदस्ती दी? ओहो, चलो ले चलो मैं उस डीवीडी की दुकान में। क्या डीवीडी में खून? जरूर आप लोगों को कोई गलत फहमी हुई होगी, जरूर वो उस फिल्म का ही सीन होगा सर। वो किसी फिल्म का सीन नहीं था, असली जिंदगी का सीन था। तो डीवीडी तुमने सिद्ध को क्यों दी? सर मीनाक्षी के खून में जरूर इसका हाथ है, इसलिए इसने डीवीडी दी मुझे देखने के लिए। तान्या के साथ कई बार यहाँ पे आ चुका हूँ मैं, ये जरूर जानता कि मीनाक्षी तान्या की बहन है। सर अगर वो उस खून में मेरा हाथ होता तो मैं खुद उसे वो डीवीडी क्यों देता सर? तू सच बोलने में कितनी देर लगाएगा? मैं सच बोल रहा हूँ सर। हो सकता है सर जो डीवीडी हमें सप्लाई करता है उसने गलती से वो सीन डाल दिया होगा। अच्छा, सर ये आप क्या कर रहे हैं सर? ये सच बोलने का हैंडल है। डीवीडी की दुकान चलाता है और यहाँ बैठे बैठे खून करवा रहा था। मुझे कुछ नहीं मालूम सर। कुछ नहीं मालूम? कुछ याद है? सर जरूर वो डीवीडी वाले ने कुछ किया होगा, मैं कुछ नहीं जानता सर। 2 मिनट में तू बेहोश हो जाएगा, उसके बाद कब होश आएगा मालूम नहीं, आज, कल या 1 महीने बाद। उसने पैसे दिए थे। किसने दिए थे पैसे? एक आदमी ने 20,000 रुपए दिए थे और कहा था कि ये डीवीडी किसी भी तरह सीध को जाकर दे देना। कौन है ये आदमी? मुझे नहीं मालूम। पैसे लिए और आदमी कौन है मालूम नहीं? मैं नहीं जानता सर। एक अनजान आदमी से तुमने 20,000 रुपए लिए और वो खून वाली डीवीडी तुमने सिद्ध को दे दी। लेकिन उसका फोन नंबर है मेरे पास। अच्छा, सर उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। फोन के मामले में अक्सर ऐसे ही होता है, फोन बंद आता है। झूठ बोल रहा है तू? मैं सच कह रहा हूँ सर, इस नंबर पे मैंने उससे कई बार बात की है। तूने उस आदमी को देखा तो है ना? जानता है ना तू उसे? हाँ। अच्छा, ये जो सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं, ये काम तो कर रहे हैं? हाँ सर। हमें इन सीसीटीवी कैमरे की फुटेज देखनी है, पता तो चले कि वो आदमी कौन है जिसने तुम्हें 20,000 रुपए दिए। लेकिन वो आदमी इस कैमरे में नहीं है सर। क्यों नहीं है? जब वो इस दुकान में आया तो क्या कैमरे बंद कर दिए गए थे? नहीं मैडम, उस आदमी ने मुझे अपने घर पे बुला के डीवीडी और पैसे दिए थे। तू आदमी है या पैजामा? एक तो यहाँ पे बैठ के गलत काम कर रहा है, ऊपर से हमें गोल गोल घुमा रहा है। हाँ? तू उसके घर पे गया था ना, तो पहले क्यों नहीं बताया? नाम क्या उसका? गोविंद। गोविंद, चलो इस गोविंद के घर लेके चलो। चल। ये घर है ना? यही है सर उस गोविंद का घर, और इसी दरवाजे के बाहर आकर उसने मुझे पैसे दिए थे। हाँ जी बोलिए। ये गोविंद यहीं रहता है ना? हाँ जी, ये उन्हीं का घर है। हमें गोविंद से मिलना है, जरा बुलाओ। 1 मिनट। अच्छा सीट, ये घर तुमने पहले भी देखा है? नहीं सर, और ये गोविंद नाम भी पहली बार सुन रहा हूँ। कहिए, कौन है आप लोग? हमें गोविंद से मिलना है। गोविंद आपके सामने खड़ा। ओ भाई साहब, मजाक कर रहे हो क्या? गोविंद तुम हो क्या? फिर मेरे घर में आके मुझसे ही पूछ रहे हो कि क्या मैं गोविंद हूँ? सर ये झूठ बोल रहा है, ये गोविंद नहीं है। मैंने किसी और गोविंद से पैसे लिए हैं। क्या प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। हम लोग सीआईडी से। सीआईडी? आप किसी मीनाक्षी नाम की लड़की को जानते हैं? नहीं तो। इस फोटो को ध्यान से देखिए, ये मीनाक्षी, आप इसे पहचानते हैं? मैं इसे नहीं पहचानता, किसी ने मेरे साथ मजाक करने की कोशिश की है। हाँ, मगर उसने मजाक तुम्हारे साथ ही क्यों किया? हाँ? और ये कोई मजाक की बात नहीं है, एक खून हुआ है, खून। सर लेकिन मेरा खून से क्या लेना देना? अब ये तो वही आदमी बता सकता है जिसने इसे तुम्हारे घर के सामने लाके पैसे दिए।
क्या उस आदमी का चेहरा तो तुमने ध्यान से देखा था ना? जी बिल्कुल अच्छी तरह से याद है मुझे। ठीक है, उसका स्केच बनवाओ और आप भी चलिए हमारे साथ। उसका रंग गेहुआ था और आंखें बड़ी बड़ी। तानिया जरा ध्यान से देखो, तुम्हें पूरा यकीन है इस घर को तुमने पहले कभी नहीं देखा? नहीं सर, ये मैंने पहले कभी नहीं देखा। अगर देखा होता तो मैं फौरन पहचान लेती। मेरी याददाश्त अच्छी है। उसकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल था। और ये आवाज, इस आदमी की आवाज सुनी थी पहले कभी? देखना रातों रात माला माल हो जाओगी, रातों रात। नहीं सर। ये यहाँ पीछे दीवार पे एक पेंटिंग लगी है ना, काजल जरा जूम करो। चंद्रमुखी, ये तो मशहूर पेंटर चंद्रमुखी की पेंटिंग है। फिर तो चंद्रमुखी शायद बता सकती है कि उसने ये पेंटिंग किसे बेची थी। एग्जैक्टली। सर। हाँ निखिल। सर स्केच रेडी सर। वेरी गुड। तो ये है वो भाई साहब जिसने तुम्हें वो डीवीडी दी थी? हाँ सर, यही है वो बदमाश। बदमाश? पैसे खा के डकार गया, अभी बदमाश बोल रहे हैं। आप लोग पहचानते हैं इसे? नहीं सर, इससे मैंने पहले कभी नहीं देखा। आपने? नहीं सर। और शो जरा ध्यान से देखो। नहीं सर। गोविंद, तो तुम देखो, पहचानते हो इसे? नहीं, मैं इसे नहीं पहचानता। नहीं जानते तो उसने इस तरह का मजाक क्यों किया तुम्हारे साथ? वही तो मैं भी सोच रहा हूँ। आप इसे पकड़ के कड़ी से कड़ी सजा दीजिए ताकि आज के बाद ही किसी शरीफ आदमी को परेशान न करे। ठीक है ठीक है, अभी आप लोग जा सकते हैं। थैंक यू। दया, इस चंद्रमुखी से मिलना पड़ेगा। ये पता चल जाए कि वो पेंटिंग उसने किसे बेची है तो वो घर मिल जाएगा जहां पे मीनाक्षी पे गोली चली है। एक्सक्यूज मी। यस, कौन है आप लोग? हम लोग सीआईडी से। सीआईडी? मेरे घर पे? सीआईडी वाले पेंटिंग वेंटिंग भी खरीदते हैं? नहीं, हमें कोई पेंटिंग नहीं खरीदनी। जरा आप ये पेंटिंग देखिए। ये पेंटिंग आप ही नहीं बनाई? पहेली। पहेली? पहेली इस पेंटिंग का नाम है। ओह, पेंटिंग का नाम पहेली है। क्या आप बता सकती है ये पेंटिंग, ये पहेली आपने किसी को दी है या बेची थी? जरूर। ये पेंटिंग मैंने 3 साल पहले बेची थी किसी जयराज को। जयराज? जयराज, इस जयराज का एड्रेस वगैरह तो होगा ना आपके पास? तो घर तो यही है, लेकिन ताला लगा के निकल गया। अक्सर ऐसा ही होता है, खूनी के घर में खूनी कम, ताले ज्यादा मिलते हैं। आपको इस घर के बारे में कुछ मालूम है? नहीं सर, ना तो मैं इस घर के बारे में कुछ जानती हूँ और ना ही जयराज के बारे में। एक्सक्यूज मी, आप लोग कैसे ढूंढ रहे हो? ये जयराज को आपको मालूम है कहाँ है वो? जयराज तो पिछले 2 साल से अमेरिका में है। 2 साल से? सर, जब से ये मीनाक्षी गायब हुई है तब से जयराज भी अमेरिका में जाके बैठ गया। आप कौन है? जयराज का पड़ोसी हूँ मैं, इसी बगल वाले मकान में रहता हूँ। अच्छा अच्छा, ये यहाँ कोई चौकीदार नहीं है क्या इस मकान में? चौकीदार एक था तो सही, पर पिछले 1 साल से वो काम पर नहीं आ रहा है। अच्छा, 2 साल पहले ये जयराज चला गया और साल भर पहले ये चौकीदार चला गया। जयराज ने मुझे ही कह दिया था फोन पे नजर रखने के लिए, बस आपको देखा और पूछताछ करने के लिए चला आया। I see। अच्छा,
इस मकान की चाबी है आपके पास? आप लोग यहीं रुकिए। ये वो जगह हो सकती है जहां पे मीनाक्षी का खून किया गया होगा। सर, वो देखिए पहेली, चंद्रमुखी की पेंटिंग। ये तो वही जगह है। और मीनाक्षी यहां पे खड़ी थी उस वीडियो में। और सर खूनी यहाँ पे खड़ा था सर, यहाँ से उसने मीनाक्षी को गोली मारी है सर। और सर, जिस आदमी ने वीडियो रिकॉर्डिंग की थी वो यहाँ पे इस पर्दे के पीछे छुप के खड़ा होगा। हाँ, इस एंगल से वीडियो शूट हुआ है, आदमी वहीं होगा और वहां से मतलब जब मीनाक्षी को गोली लगी होगी तो खून वहां पीछे दीवार पे जाके गिरा होगा। सर इससे बात तो तय हो गई गोली चली थी सर, क्योंकि हमें वीडियो में सिर्फ इतना ही दिखा था कि मीनाक्षी पे गन तानी गई थी और उसके बाद क्या हुआ ये हमें पता नहीं चला था सर। गोली चली है निखिल और मीनाक्षी को लगी भी है, तभी तो ये खून दीवार पे पड़ा हुआ है। सर, हो सकता है कि मीनाक्षी की लाश को खूनी ने यहीं कहीं छुपा दिया हो। हाँ, हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। लाश को बाहर ले जाना तो किसी मुसीबत से कम नहीं है ना। ये देखा, ये इतनी सारी चींटियां ये ऊपर की तरफ जा रही। ये देखा फ्रेंड, चींटियां यहाँ इस कमरे में जा रहे हैं। हाँ, चींटियां यहाँ अलमारी में जा रही हैं। रेडी, जरा देखो। अलमारी भी तो सिर्फ पुराने कपड़े हैं सर। अच्छा, अलमारी हटाओ सर। तो ये बात है कि देखा, यहां से लेकर यहां तक ये सीमेंट बाद में लगाया गया है। कुछ गड़बड़ है। निकल, कुछ तोड़ने के लिए लेके आओ। अरे, अलमारी के पीछे दीवार और दीवार के पीछे एक और अलमारी, तो ऐसा क्या है अलमारी में? तो है इस जयराज का ड्रामा अब कुछ समझ में आ रहा है। 2 साल पहले उसने मीनाक्षी को मारा और फिर उसकी लाश को दीवार में गाड़कर वो अमेरिका भाग गया। पर सर, जब जयराज मीनाक्षी का खून कर रहा था तो वहां पर दूसरा आदमी भी था और उस दूसरे आदमी ने जयराज को मीनाक्षी का खून करते हुए देखा, बल्कि उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी की। पर वो आदमी जयराज के एकदम सामने नहीं खड़ा था। उसने जो भी रिकॉर्डिंग की है छुप छुप के की है। अगर वो चाहता तो हल्ला मचाकर मीनाक्षी को मरने से बचा सकता था। यानी वो रिकॉर्डिंग करता रहा और मीनाक्षी का खून होता रहा। पर ये जयराज मीनाक्षी को मारना क्यों चाहता था? ऐसी क्या वजह थी जिसकी वजह से उसे इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा? अरे यार, तुम उस वीडियो रिकॉर्डिंग करने वाले को क्यों नहीं ढूंढते? वो तो मौजूद था ना वहां पर। वो मिल जाएगा तो तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। उसे तो पता है, सब कुछ बता देगा तुम्हें।
डॉक्टर साहब, हम लोग आपके पास आते हैं, कभी कभी मुर्दे लेके आते हैं इन्फॉर्मेशन लेने के लिए। इसका मतलब ये नहीं कि आप दिन रात कुछ ना कुछ सुनाते रहे हमें। मैं कुछ सुना नहीं रहा हूँ बॉस, मैं कुछ सुना नहीं रहा हूँ, आपसे सुन रहा हूँ। और मैं फिर से सुन करके कंफर्म करना चाहता हूँ कि आप कहना क्या चाहते हैं। आपने सही सुना। जिस दिन आपको ड्रामा करने का मूड रहता है उस दिन आपके कान पे कुछ, मेरे कान कुछ ज्यादा बजने लगते हैं, यही कहना चाहते हो ना तुम? वो नहीं, बोलो बोलो बोलो, तुम क्या कहना क्या चाहते हो? आप सुनना चाहते तो सुनिए। जिस दिन आपको ड्रामा करने का मूड रहता है ना, उस दिन आपके कान पे कुछ बजने लगते हैं। दया, तुम मुझसे ऐसे, इतनी बड़ी इंसल्ट। दया, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी बॉस। देखिए सालों के साहब, ये कंकाल हवा में से नहीं आया, हमने खोद के दीवार में से निकाला है। थोड़ा दिमाग लगाया, थोड़ा इन्वेस्टिगेशन किया, और ये सब हमने आपकी मदद के बिना किया है। 2 साल से मीनाक्षी दीवार के अंदर पड़ी थी और वो खूनी। अरे ये मीनाक्षी है ही नहीं, तो तुम मीनाक्षी का खूनी कैसे ढूंढ सकते हो? नहीं है? नहीं है। ये कंकाल मीनाक्षी का नहीं है? नहीं, ये मीनाक्षी का कंकाल नहीं है। लड़की का तो है ना? हाँ, ये कंकाल एक लड़की का जरूर है, लेकिन ये मीनाक्षी का कंकाल नहीं। आओ मैं बताता हूं। इस माइक्रोस्कोप में झांक करके देखो। इस कंकाल पर से मुझे खास किस्म का बैक्टीरिया मिला है जिसकी उम्र ये 5 साल बता रहा है। 5 साल है बैक्टीरिया की उम्र? जी। और मीनाक्षी को मरे हुए कितना टाइम हुआ? 2 साल, सिर्फ 2 साल। तो फिर ये कंकाल मीनाक्षी का कैसे हो सकता है? अगर ये कंकाल मीनाक्षी का नहीं है तो फिर किसका है? ये तुम अपने सीनियर से पूछो ना यार। मैं सिर्फ इतना बता सकता हूँ कि इस लड़की को मरे हुए 5 साल हो गए। मतलब जयराज ने उस घर में 2-2 खून किया है, मगर हमने वहां उस घर की अच्छी तरह से तलाशी ली, एक-एक कोना, एक-एक दीवार चेक किया, वहां कुछ और मिला नहीं। अगर ये कंकाल किसी और का है तो फिर मीनाक्षी कहाँ है? यार फिर तुम मेरे गले पड़ने लगे। मैं कैसे बताऊं कि मीनाक्षी कहाँ है? और सर ये भी एक बड़ी बात है कि ये कंकाल किसका है? ये कंकाल किसका है वो आपको ये बताएगा ये बिछुआ। टोरिंग। टोरिंग, इस टोरिंग से पूछिए कि तू बता ये कंकाल किसका है। इस बिछुए से बाद में पूछेंगे, पहले इस जयराज की खबर लेते हैं। इस तरह अचानक मुझे अमेरिका से बुलाकर आपने मेरे लिए परेशानी खड़ी कर दी। आपको मालूम ही है मेरा कितना नुकसान हो रहा है। मीनाक्षी का खून करके यहां से भाग गए, छुप गए अमेरिका में, और फायदे नुकसान की बात कर रहे हो तुम? मीनाक्षी का खून? कौन है ये मीनाक्षी? मैं किसी मीनाक्षी को नहीं जानता। मीनाक्षी को नहीं जानते और ऐसे खून कर दिया उसका? सर मैंने किसी का खून नहीं किया। 27 जुलाई 2009 को कहाँ थे तुम? मैं तो अमेरिका में था। अमेरिका में? जी सर, 14 मई को ही मैं अमेरिका चला गया था। आप एयरपोर्ट से पता लगवा सकते हैं, इमिग्रेशन से। उसके बाद मेरे बंगलों पे क्या हुआ ये मुझे नहीं पता। ठीक है, 2 साल पहले आप अमेरिका में थे, लेकिन 5 साल पहले यानी 2006 को तो यहीं पे थे ना? जी सर। तो आपके बंगले से हमें एक और कंकाल मिला है जो 5 साल पुराना है। किसका कंकाल है वो? 5 साल पुराना कंकाल? मगर अभी तो आपने कहा कि 2 साल पहले खून हुआ है, अब आप कह रहे हैं 5 साल पहले। 2 खून हुए वहां उस घर में। एक लाश दीवार में गाड़ दी और दूसरी लाश अभी तक गायब है, और दोनों खून लड़कियों के हुए। और तुम्हें मालूम नहीं उस घर में क्या हुआ है? हा? किसने किया ऐसा? नहीं सर, मुझे मालूम नहीं। 4 साल पहले मैंने ये बंगला खरीदा था, उससे पहले वहां पर किसका खून हुआ ये मुझे नहीं मालूम। सर इनके पास तो पहले से ही बहाना तैयार है। मैं कोई बहाना नहीं बना रहा। आप चाहे तो मकरन से पूछ सकते हैं। अब ये मकरन कौन है? वही आदमी जिसने मुझे 4 साल पहले ये घर बेचा था। चलो मान लिया कि 5 साल पुराने खून से तुम्हारा कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन मीनाक्षी का खून 2 साल पहले हुआ है तुम्हारे घर में। इसका जवाब चाहिए हमें। इसका क्या जवाब दूं सर? 2 साल पहले तो मैं अमेरिका में था। अब ये अमेरिका की रट लगाना बंद कर दो तुम। घर की रखवाली के लिए कोई चौकीदार तो होगा ना वहां पे? हाँ? तो फिर खून कैसे हो गया घर के अंदर? हाँ, विक्रम नाम का कोई चौकीदार तो था। आप उनसे क्यों नहीं पूछते? पूछ लेंगे, जरूर पूछ लेंगे। है कहाँ ये विक्रम? ये तो होमिका ही बता सकती है। होमिका? अब ये होमिका कौन है? मेरी भतीजी है। चौकीदार को हर महीने वही पैसे देती थी। आप चाहो तो मैं आपको उसके घर ले चलता हूँ। ठीक है, दे। तुम इनके साथ जरा होमिका के घर जाओ, और जिसने इसे घर बेचा है मकरन, इस मकरन को भी मिलना पड़ेगा। आप लोग मकरन से मिलने आए हैं? जी हाँ, जरा बुलाइए उन्हें। उनकी तो पिछले साल मौत हो चुकी है। क्या? मकरन मर चुका है? जी हाँ। पर कैसे? हार्ट अटैक से। हार्ट अटैक से? वैसे आप कौन है? जी
मैं उनकी वाइफ हूँ, रागिनी। और आप लोग कौन हैं? हम लोग सीआईडी से हैं। सीआईडी? आइए ना। 4 साल पहले मकरंद ने अपना घर जयराज को बेचा था, आपको तो पता ही होगा। हाँ। उस पुराने घर में से हमें कंकाल मिला है। क्या कंकाल? 5 साल पुराना कंकाल, वो भी एक लड़की का। सर, मेरी और मकरंद की शादी तो 4 साल पहले हुई थी। उस कंकाल के बारे में मैं आप लोगों को कुछ नहीं बता सकती। पता नहीं किसने वहां पर रखा है। मकरंद नहीं रखा होगा, और कौन रख सकता है उसके घर में? मकरंद ने आपको इसके बारे में कभी बताया नहीं? नहीं, दरअसल मैं उनकी दूसरी बीवी हूँ। दूसरी बीवी? जी, उनकी पहली बीवी सोनाली, जो कि उनको 5 साल पहले कहीं छोड़कर चली गई थी। 5 साल से सोनाली गायब है। हमें जिस लड़की का कंकाल मिला वो भी 5 साल पुराना है। बात बिल्कुल साफ है, मकरंद ने ही सोनाली को मारा है। नहीं नहीं, मकरंद तो सोनाली से बहुत प्यार करते थे। आखिर वो उसका खून क्यों करेंगे? कितना प्यार करता था साफ दिख रहा है। 1 साल के अंदर ही फटाफट दूसरी शादी भी कर ली। ये फोटो किसकी है? जी, ये मकरंद है। अच्छा, तो ये हैं मकरंद साहब। काफी बड़े लगते हैं आपसे। जी हाँ। ये सोनाली है ना? जी हाँ। काजल, जरा वो टोरिंग देना जो हमें उस कंकाल में से मिला है। ये बिल्कुल वही टोरिंग है। इसका मतलब वो कंकाल सोनाली का ही है। आ रही हूँ बाबा। पानी कौन है? अरे अंकल आप, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। आइए। कब है अंकल आप अमेरिका से? बस बेटा कल रात को ही आया। अच्छा। इन लोगों की वजह से आना पड़ा। कौन है अंकल ये लोग? ये लोग सीआईडी से हैं। सीआईडी? हाँ, सीआईडी। मिस्टर जयराज का एक चौकीदार था, विक्रम। विक्रम? जी हाँ, था तो विक्रम नाम का एक आदमी, मगर वो तो 1 साल से काम पे नहीं आ रहा। 1 साल से काम पे नहीं आ रहा? आपने उसे काम से निकाल दिया था या फिर वो खुद काम छोड़ के चला गया? एक्चुअली उसने 1 महीने की छुट्टी मांगी थी। कह रहा था कि उसके घर में कोई प्रॉब्लम है, मगर उसके बाद वो वापस आया ही नहीं। आपने पूछने की कोशिश नहीं की बात क्या हो गई, क्यों नहीं आया वापस वो? नहीं, सोचा कि वो अपने आप आ जाएगा, इसीलिए तो हमने दूसरा चौकीदार भी नहीं रखा। बड़ी अजीब बात है। पिछले 1 साल से आपके बंगले में कोई चौकीदार नहीं है, बंगला ऐसे ही पड़ा है। आपको डर नहीं लगा कि कोई अंदर घुस जाएगा या कुछ हो जाएगा वहां पे? कुछ हो गया है क्या? हाँ, खून हुआ है। खून? हाँ, खून। 2 खून हुए वहां पे, एक 5 साल पहले और दूसरा 2 साल पहले। और शायद इस खून में इस विक्रम का भी हाथ है। मगर मैं इस बारे में कुछ भी नहीं जानती। अच्छा ये बताइए कि ये विक्रम रहता कहाँ पे है? गुनाह करके भागना ठीक नहीं है। आपने तो मेरा चेहरा ही टेढ़ा कर दिया साहब। किसने मारा मीनाक्षी को? कौन मीनाक्षी? तेरे होते हुए वहां उस घर में खून हो गया और तुझे पता नहीं कि मीनाक्षी कौन है? हाँ? ये देख, किसे पहचानता है? ये है मीनाक्षी, इसका खून हो गया उस बंगले में। नहीं साहब, मैंने इन्हें पहले कभी नहीं देखा। अच्छा, ये खून 27 जुलाई 2009 की रात को हुआ। याद करके बता कि उस रात तू कहाँ था? 27 जुलाई
2011 ये तो पिछले 2 साल पहले की बात है साहब। उस वक्त मैं कहाँ नौकरी करता था, मुझे कैसे पता होगा साहब? 3 गिनता हूँ, अगर याद आ जाए तो ठीक, नहीं तो पता नहीं तेरा क्या होगा। हाँ? 1 साहब, 2 साहब ये ठीक नहीं है साहब। 3 साहब याद आ गया साहब। कमाल की बात है, याद आ गया। 3 गिनती में सब कुछ याद आ गया तुझे? हाँ? बता क्या याद आया? साहब 2 साल पहले मेरे पास 2 आदमी आए थे। उन्होंने बोला कि एक रात के लिए ये बंगला भाड़े पे चाहिए पार्टी करने के लिए। तो तुमने उसे वो बंगला दे दिया पार्टी करने के लिए? हाँ साहब, उन्होंने मुझे 5,000 रुपए दिए। मैंने सोचा एक रात में 5,000 रुपए मुझे मिल रहे हैं तो क्या बुरा है। और उसी एक रात में वहां पे खून हो गया? नहीं साहब, उसके बारे में हमको कुछ पता नहीं है। मुझे क्या पता साहब कि उन लोगों ने उस रात इस बंगले में क्या किया साहब। अगर मुझे पता होता तो ये बंगला मैं उन्हें कभी नहीं देता साहब, कभी नहीं देता। अच्छा, इस स्केच को ध्यान से देखो, इस आदमी को पहचानते हो तुम? हाँ साहब, यही तो उन दोनों में से एक आदमी है जो मेरे पास बंगला मांगने के लिए आया था साहब। अच्छा, नाम क्या है इसका? इसका नाम मुकेश नहीं, हाँ साहब इसका नाम कैलाश है। हाँ साहब, यही कैलाश है जो मेरे पास बंगला मांगने के लिए आया था साहब। अच्छा, इसने अपना कोई एड्रेस या फोन नंबर तो दिया होगा ना? साहब एड्रेस तो नहीं लिया था साहब, पर उसकी गाड़ी का नंबर नोट किया था मैंने। 1 मिनट साहब, ये लीजिए साहब। AE 03 MH 9514। सचिन, आरटीओ में जाओ, इस कैलाश का एड्रेस वहीं से मिलेगा। तेरी तो अभी भी कोई तमन्ना बाकी है तेरी? नहीं साहब, नहीं, बिल्कुल नहीं साहब। ये देखिए सर, डीवीडी वाले ने जो स्केच बनाया था वो इसी का है। और तू कौन है? मुन्ना हूं सर। मुन्ना क्यों मारना चाहता था कैलाश को? वो गोविंद ने सुपारी दी थी इसका खून करने के लिए। अब ये क्या चक्कर है? गोविंद और मैं बिजनेस पार्टनर है। कैसा बिजनेस? साहब, हम लोग मूर्तियां चुराते थे म्यूजियम से, पुराने मंदिरों से। और उसे विदेशों में बेचते थे, क्यों? हाँ साहब। तो इस सब में ये मीनाक्षी कहां से आ गई बीच में? साहब, गोविंद और मेरे बारे में मीनाक्षी सब कुछ जान चुकी थी। तो इसलिए मीनाक्षी को मार दिया? नहीं, मैंने नहीं, गोविंद ने मारा मीनाक्षी को। क्या बच्चों जैसी बातें कर रही हो तुम? अगर पुलिस के पास जाओगी, हमें पकड़वाओगी, तो उससे तुम्हें हमें क्या मिलेगा? मेरी बात ध्यान से सुनो, इस बिजनेस में तुम हमारे साथ मिल जाओ, पार्टनर बन जाओ हमारी, देखना रातों रात माला माल हो जाओगी। मेरी आत्मा अभी तक मरी नहीं, मैं देश के साथ गद्दारी नहीं करूंगी। मत बनी रहो, देशभक्त बनी रहो, मगर चुपचाप रहो। नहीं, मैं पुलिस के पास जरूर जाऊंगी। अगर जाने लायक रहोगी नहीं तो कैसे जाओगी तुम? ये दोनों टांगे तोड़ दूंगा तुम्हारी। फिर भी जाऊंगी। नादान छोकरी, अगर तेरी लाश चल के जा पाएगी तो ही जाने दूंगा तुझे।
कितना बुज़दिल आदमी है तू। पर्दे के पीछे खड़े होके वीडियो रिकॉर्डिंग करता रहा, लेकिन मीनाक्षी को बचाने की कोशिश नहीं की। अगर मैं मीनाक्षी को बचाने जाता तो वो मुझे भी गोली मार देता साहब। अच्छा चल, गोविंद के घर लेके चल। नहीं साहब, वहां जाने के बाद ही पता चलेगा तो कितना सच बोल रहा है और कितना झूठ। जी कहिए। कोई साहब है घर पे? बुलाओ जरा। साहब तो घर पर नहीं है। साहब घर पे नहीं है? कहाँ गए? साहब पुणे गए हैं। पुणे गए? अच्छा जरा देखो घर के अंदर, वाकई में पुणे गए या घर पे ही है? किस काम से गए तुम्हारे साहब पुणे? पता नहीं, साहब बोले कोई बहुत जरूरी अचानक काम आ गया है, और साहब बहुत घबराए हुए भी थे। घबराए हुए थे? सर वाकई में घर के अंदर कोई भी नहीं है। कोई नहीं, चलो। अच्छा ये तुम्हारे साथ पुणे गए कैसे, ट्रेन से या? साहब वो अपनी ओपन जीप से गए हैं। ओपन जीप से? मुझे पता है हमसे बच नहीं सकता, पकड़ा जाएगा, फिर भी भगाया जाएगा, भगाया ही जा रहा है। मस्ती देखो। ये ऐसा नहीं मानेगा सर। मुझे मालूम था मुझे कि एक ना एक दिन तू पीठ में जरूर छुरा घोंपेगा। गद्दार! मीनाक्षी को क्यों मारा तुमने? ये मीनाक्षी कौन है? क्यों मारा मीनाक्षी को? अरे है कौन ये मीनाक्षी? मीनाक्षी है कौन? हाँ। मैं मीनाक्षी को नहीं मारता तो पुलिस में चली जाती और हम लोग पकड़े जाते। तुम्हें क्या लगा तुम हमसे बच जाओगे? हाँ? देश की मूर्तियां चुरा चुरा कर बाहर देश में बेचते हो और अब खून करके छुप कर बैठे थे। लाश कहाँ है मीनाक्षी की? मीनाक्षी की लाश? ठीक सुना तुमने, मीनाक्षी की लाश कहाँ है? अरे तुम मुझसे क्या पूछ रहे हो? इससे पूछो ना, इस गद्दार से। लाश को इसी ने जमीन में गाड़ा था। सर ये मुझे फंसा रहा है सर। सर ये झूठ बोल रहा है सर, ये फंसा रहा है मुझे। लाश को कहाँ गाड़ा? सर झूठ बोल रहा है सर ये। सर गोली लगने के बाद मीनाक्षी मरी नहीं थी सर, जिंदा है। क्या? मीनाक्षी जिंदा है? दीदी, दीदी आप जिंदा हो, भगवान का लाख लाख शुक्र है। दीदी, दीदी उठो ना, दीदी आंखें खोलिए ना। मीनाक्षी कोमा में है, वो नहीं उठेगी। क्या? कोमा में? जब से उसे गोली लगी है वो उठी नहीं। मैं इसे यहाँ लेकर आया था। ये मेरी बहन है, इसने इसकी देखभाल की। मैं एक नर्स हूँ, मैंने इनकी जान तो बचा ली, पर ये कोमा में चली गई। हे भगवान, मुझे मेरी दीदी मिली तो भी इस हालत में। तान्या, मैं कम से कम खुश होना चाहिए कि मीनाक्षी जिंदा तो है। ऊपर वाले ने चाहा तो शायद बच भी जाएगी। हाँ, वैसे कैलाश, तुमने मीनाक्षी की जान क्यों बचाई? तुम्हें डर नहीं था पकड़े जाने का? सर, मैं मीनाक्षी से प्यार करता हूँ और मुझे डर यह था कि कहीं गोविंद को पता चल गया कि मीनाक्षी अब भी जिंदा है तो उसे दोबारा मारने की कोशिश करेगा। मगर 2 साल बाद अचानक तुम्हारा ईमान कैसे जाग गया? हाँ? कि वो डीवीडी जाके तुमने उस दुकान वाले को दे दिया? ना डीवीडी देता है ना पकड़ा जाता। कैलाश भैया को ब्रेन ट्यूमर है, ज्यादा से ज्यादा 6 महीने। इसलिए मैं चाहता था कि गोविंद को जेल हो जाए
और मेरे बाद मीनाक्षी के घर वाले यहाँ आकर उसको देखें। देखो कैलाश, तुमने गुनाह तो किया है, लेकिन एक जान भी बचाई है। हम कोशिश करेंगे कि कोर्ट तुम्हें कम सजा दे। चलिए सर, कम से कम ये तो अच्छा हुआ कि तानिया को उसकी बहन मिल गई। आज हमारा केस खुशी के मौके पे खत्म हो गया। जी चाहता है कि डांस कर लूं। नहीं फ्रेडी, ये केस अभी तक खत्म नहीं हुआ है। हमें अभी तक ये नहीं पता चला है कि सोनाली का खून किसने किया है। मकरन तो मर गया। अब अगर सोनाली का खून उसने किया भी है तो वो तो गया हमारे हाथ से। फिर भी कोई ठोस सबूत तो ढूंढना ही पड़ेगा कि खून मकरन ने किया है, वरना तब तक नींद नहीं आएगी। ये तो है। आइए। से सोनाली के भैया और भाभी हैं। हेलो सर, मेरा नाम जसलोक है और ये है मेरी वाइफ अश्मित। आप लोगों ने सोनाली की मौत की खबर तो सुनी होगी। जी, ये तो पूरी तरह से टूट चुके हैं। सोनाली इनकी इकलौती बहन थी। माँ बाप की मौत के बाद इन्होंने उसे पाल पोस कर बड़ा किया था। ये सब किसने किया होगा, कुछ अंदाजा है? जरूर ये काम मकरंद का ही है। उसको दूसरी शादी करनी थी, इसीलिए वो मेरी बहन को ऊपर पहुंचा के ही माना। तो ये मकरंद और सोनाली एक दूसरे से अलग होना चाहते थे? सोनाली तो नहीं, मगर मकरंद चाहता था। वो तो सोनाली के पीछे ही पड़ गया था कि डिवोर्स दे दे, पर सोनाली ने साफ इनकार कर दिया। मगर क्यों? ये मकरंद सोनाली से डिवोर्स क्यों चाहता था? उसकी अपनी ऑफिस की सेक्रेटरी हनी से अफेयर चल रहा था। वो उससे दूसरी शादी करना चाहता था। पर सर, मकरंद की शादी तो रागिनी के साथ हुई है, फिर बीच में ये सेक्रेटरी हनी कहाँ से आ गई? ये रागिनी कौन है हमें नहीं पता। हम तो उसकी दूसरी शादी में भी नहीं गए थे। हमें तो सिर्फ इतना पता है कि मकरंद हनी की वजह से सोनाली को छोड़ना चाहता था। बड़ी अजीब बात है, मकरंद का अफेयर चल रहा था हनी के साथ और उसने शादी कर ली रागिनी से। पर ये हनी है कहाँ पर? हाँ, इस हनी का एड्रेस है आपके पास? हम लोग सीआईडी से हैं और हमें हनी के बारे में कुछ पूछताछ करनी है। सीआईडी से? पर हनी तो 4 साल पहले घर छोड़कर चली गई और वापस लौटी नहीं। पता नहीं कहाँ पर है, किस हाल में है। 4 साल पहले घर छोड़ के चली गई? क्यों? कहती थी कुछ बनना चाहती है, अपने पैरों पर खड़े होना चाहती है। लेकिन हनी तो मकरंद टेक्सटाइल में काम करती थी ना? हाँ, वहाँ पर सेक्रेटरी की जॉब करती थी, पर 4 साल पहले वहाँ से भी जॉब छोड़कर चली गई। मगर हमने तो सुना था कि हनी और उसके बॉस के बीच में प्यार व्यार का कुछ चक्कर चल रहा था ना? जी, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता है। अच्छा, आपके पास हनी की कोई फोटो है? जी हाँ, ये लीजिए। क्या ये हनी है? देखा तुम लोगों ने? आप यहाँ? हाय हनी। हनी, ये क्या है? कुछ नहीं, मैं जरा पास से गुजर रहा था तो सोचा आपके साथ कॉफी पी लूं। हनी, देखिए, आप सीआईडी से हैं, इसीलिए मैं आपसे लिहाज से बात कर रही हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इतनी रात को यहाँ अकेले, और ऊपर से आप मुझे हनी वानी कह रहे हैं। नहीं, आप गलत समझ रही हैं। मैं अकेले नहीं आया हूँ, मेरे दोस्त भी मेरे साथ आए हैं। अरे कहाँ चली गई हनी? हनी, देखो सर। क्या होने? तुम ठीक तो? मेरे पास मत आना, मेरे पास मत आना, वरना अच्छा नहीं होगा। ये ड्रामा बंद करो, तुम्हें सब करके बच नहीं सकते। नहीं, पास मत आओ मेरे।
अगर मेरी तरफ बढ़े ना तो तुम सब भी मेरे साथ मारे जाओगे। हमें साथ लेकर मरेगी? हाँ? कौन है ये? मैं ही हनी हूँ। और सोनाली को किसने मारा? मैंने। क्यों? क्यों मारा? क्योंकि वो मकरंद को डाइवोर्स नहीं देना चाहती थी, इसलिए मैंने उसे अपने रास्ते से हटा दिया। मगर एक गलती हो गई, उसके पैरों से अंगूठी बिछुआ निकालना भूल गई तुम। लेकिन ये सब मकरंद को पता नहीं चला? मकरंद तो 1 साल से उसका इंतजार कर रहे थे। 1 साल से बीवी की लाश घर पे थी और बेचारे को पता भी नहीं चला। इतने दिनों से नाम बदल के छुपी हुई हो, अपनी माँ की याद नहीं आई? हैं? माँ की याद आती है, लेकिन थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आप लोग मेरे बर्थडे पे आए। थैंक्स एवरीवन। हैप्पी बर्थडे भैया, वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। आप चुप चुप चुप। और आपको ना मेरी भी उम्र लग जाए। थैंक यू सो मच माय क्यूटी पाई सिस्टर। हैव इट। ऋत्विक, पहले मुझे। मैं बड़ा हूं ना, एक्चुअली यू डिजर्व। अच्छा, अब इनके पास तो मेरा नंबर है ना? भैया के बाद भाभी का नंबर है। माया भाभी का है? भाभी का है? किधर चली गई? अभी थोड़ी देर पहले तो उधर ही खड़ी थी। किधर है माया? तुम्हें किसके लिए रखा गया है? ध्यान नहीं रख सकते थे उसका? मैम वो अभी यहीं थी, उनको भूख लगी थी तो वो कुछ खाने के लिए काउंटर की तरफ गई थी। मुझे नहीं पता वो कहाँ चली गई अचानक से। अगर मेरी बीवी कहीं भी चली गई और उससे कुछ भी हुआ तो फिर देखना मैं तुम्हारा क्या हाल करता हूँ। अरे भैया आप इतना टेंशन क्यों ले रहे हो? भाभी यहीं कहीं होंगी। आप प्लीज रिलैक्स हो जाओ। मार डाला, उसने मार डाला। वो उसने मार डाला, उसने मार डाला, उसने मार डाला उसको। माया होश में आओ। किसने मार डाला और किसको? हाँ, अनुष्का ने ऋत्विक को मार डाला। उसने खून कर दिया उसका। क्या हुआ भाभी? क्या हुआ? तुम? हाँ भाभी, मैं तो जिंदा हूँ। इसकी लाश तो वहाँ पड़ी हुई है। मैं सच बोल रही हूँ। हाँ? लगता है इसे झटका लगा है। इसके दिमाग की हालत अभी ठीक नहीं है। अर्नव, प्लीज इसका दिमाग की इलाज किसी अच्छे डॉक्टर से कराओ। अर्नव, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अनुष्का तुम झूठ बोल रहे हो। मैंने तुम्हें देखा है, तुमने ऋत्विक का खून किया है। तुमने इसी गन से उसको मारा है। तुमने खून किया है ऋत्विक का। माया, कुछ नहीं हुआ है, ये सिर्फ तुम्हारे दिमाग का वहम है। ये मेरा कोई वहम नहीं है। वहाँ ऋत्विक की लाश पड़ी हुई। तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें दिखाती हूँ। आ मेरे साथ। उसकी लाश वहीं पड़ी। हाँ, वहाँ पर है। मेरा विश्वास है, वो वहीं पर है। लाश तो यही थी। आज के दिन भी ये नाटक करने की क्या जरूरत थी तुम्हें? आखिरकार तुमने सारे मेहमानों के सामने हमारी इज्जत उछाल कर रखी थी। यही चाहती थी ना तुम? माँ, रहने दो ना। आपको तो पता ही है भाभी की दिमागी हालत। तुम मर चुके हो। मैंने देखा था तुम्हारी लाश वहाँ पड़ी हुई थी। तो ये क्या आपके सामने आत्मा खड़ी है? भाभी, तुम्हारा चेहरा पूरा खून से लथपथ था। तुम्हें अनुष्का ने गोली मारी है। मैंने देखा था। मैंने गोली चलाई है। हाँ, तुमने गोली मारी है ऋत्विक को। मैंने खुद से देखा और फिर तुम कॉरिडोर में भाग गई। मैंने तुम्हारा पीछा किया। तुम्हारी ये गन पड़ी हुई थी। ये गन मैंने उठाई है। कम ऑन माया, मैं लोगों के साथ बाहर थी, अभी तुमने देखा ना, तो फिर मैं यहाँ कैसे आ सकती हूँ? माया जी, आप आराम कीजिए, यहाँ कुछ भी नहीं हुआ है।
भैया आप भाभी को घर लेके जाओ। और भैया भाभी के हाथ से गन ले लो, कहीं किसी को गोली ना मारे। मैंने कोई गोली नहीं मारी है, ये गोली अनुष्का ने मारी है, उसने खून किया है। तुम लोग मेरी बात का विश्वास करो। मैं गन दो। अनुष्का ने खून गन दो। बस बहुत हो गया भैया, अब चलो, अब चलो मैंने बोला। यार ऋत्विक का खून हुआ, अनुष्का ने ऋत्विक का खून किया है, मैंने देखा है। अनुष्का, तूने मुझे खून करते हुए देखा था ना, अब तू भी नहीं बचेगी। तुझे भी मरना होगा। नहीं! क्या हुआ माई जी? मार डालेगी, मैं मरना नहीं चाहती। क्या हुआ माया? क्या हुआ? क्या हुआ माया? पता नहीं सर, ये सोते सोते अचानक से चौंक गई और कह रही है कि ये कोई मारना चाहता है। कौन मारना चाहता है माया? वो वहाँ पर खड़ी अनुष्का, वो मुझे मार डालेगी। कोई भी तो नहीं है बाहर। वो भी यही खड़ी थी, उसने मुझे मारने की धमकी दी थी। आर्नव, तुम्हें कितनी बार कह चुकी हूँ कि तुम्हारी बीवी का दिमाग खराब हो चुका है, अब इसे घर में रखना ठीक नहीं है, इसे हॉस्पिटल पहुंचाओ। कैसी बात कर रही हैं आप मॉम? अरे कुछ नहीं हुआ उसको, ठीक हो जाएगी वो। जब इतने दिन तक ठीक नहीं हुई तो अब तक खाक ठीक हो जाएगी। मैं झूठ नहीं बोल रही, आप लोग मेरा विश्वास कीजिए। वो मार डालेगी मुझे, मैं मरना नहीं चाहती। माया, ये वहम निकाल दो अपने दिमाग से प्लीज, और अभी सो जाओ। प्रिया, माया का ध्यान रखना। माया, माया, भाभी। बचा लीजिए, मुझे बचा लीजिए। वो मुझे मार देगी, वो मुझे जान से मारना चाहती है, मुझे बचा लीजिए। देखो घबराओ मत, घबराओ मत। अब तुम यहाँ पर आ गई हो ना, तुम्हें कोई कुछ नहीं करेगा। बैठो बैठो। वो मुझे मार डालेगी, वो मार देगी मुझे। क्या नाम है तुम्हारा? कौन हो तुम? माया। माया। अच्छा माया बताओ, कौन मारना चाहता है तुम्हें? वो मेरे घर की खिड़की के बाहर खड़ी थी और उसके हाथ में गन भी थी। वो मुझे मार देगी। निखिल जरा पानी लेकर आओ। मार देगी वो। उसके हाथ में गन थी और उसने तुम्हें मारा नहीं? मैं भाग के यहाँ पर आ गई। अच्छा माया बताओ, कौन है वो जिसने तुम पर गन तान के रखी थी? वो अनुष्का, एक खून कर चुकी है वो, और अब मुझे मारना चाहती है। अनुष्का? किसका किसका खून किया है अनुष्का ने? अपने बिजनेस पार्टनर ऋत्विक का खून कर चुकी। तुमने देखा खून होते हुए? तुम्हारे सामने हुआ खून? हाँ। और उसके बाद उसने तुम्हें मारने की कोशिश की? हाँ। सर कुछ गड़बड़ है। माया शांत हो जाओ और जरा डिटेल में बताओ
क्या क्या देखा तुमने? वो मैं ऋत्विक की बर्थडे पार्टी में गई थी और एक रिसोर्ट में। मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, मुझे नींद सी आ रही थी, इसलिए मैं कमरे में सो गई। जैसे ही गोली चलने की आवाज सुनी, मैं और डर गई। मेरा सर चकरा रहा था, कुछ भी साफ साफ नजर नहीं आ रहा था। मैं और डर गई क्योंकि गोली की आवाज के साथ साथ किसी आदमी की चिल्लाने की आवाज भी थी। जैसे ही मैंने आंखें खोली और देखने की कोशिश की, मैं और भी डर गई। फिर कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं वहां पर क्या कर रही हूं। जैसे ही मैं दरवाजे पर पहुंची, ऋत्विक की लाश पड़ी थी। तब तक मुझे सब कुछ साफ दिखाई देने लगा था, इसलिए मैं ऋत्विक को उसके कपड़ों से पहचान गई, क्योंकि उसके चेहरे पर खून ही खून लगा हुआ था। इसलिए मैं मदद के लिए चिल्लाते हुए बाहर निकली। ये तो अनुष्का, अनुष्का, रुको अनुष्का। कन इसका मतलब अनुष्का ने ऋत्विक का खून किया। अनुष्का, अनुष्का रुको। मैं थोड़ी दूर तक उसके पीछे भागी, मगर वो अचानक गायब हो गई। ऋत्विक का खून होने के बाद तुमने देखा वो जिंदा था? हाँ? हाँ सर। एक आदमी दो जगह पर? एक ऋत्विक वो जिसे तुमने मरा हुआ देखा तुम्हारे ही कमरे में, और दूसरा ऋत्विक वो पार्टी में जिंदा। हाँ सर, मैंने ऋत्विक को बढ़ते हुए देखा। कोई मेरी बात का विश्वास ही नहीं कर रहा है सर। माया, तुम्हारी तबीयत कुछ खराब लगती है, कोई दवाई वगैरह ले रही हो क्या? दवाई तो मैं रोज लेती हूँ। कैसी दवाई है? पता नहीं, पर रोज लेनी पड़ती है। माया, हम तुम्हारे घर वालों से मिलेंगे। तुमने कुछ सोचा माया? तुमने एक जिंदा इंसान की मौत का बवंडर बना दिया। देखो अर्नव, माया को डांटने के लिए नहीं बुलाया तुम्हें यहाँ पर। खून हुआ है वहां पर, समझे? सर अगर खून हुआ होता तो क्या मैं जिंदा होता? सर माया की दिमागी हालत ठीक नहीं है। ये देखिए मेरे पास डॉक्टर की रिपोर्ट भी है सर। मैं माया जी को अंदर लेकर जाऊं? इन सब बातों से इनके दिमाग पर बुरा असर पड़ेगा। ठीक है, लेकर जाओ। काजल, ध्यान रखना इस बात। तो बताओ, माया कमरे में गई थी या नहीं? सर गई होगी, हमें क्या पता। वैसे भी ये अर्नव उसे खुद ही ढूंढ रहा था। तुम लोग भी तो ढूंढ रहे थे ना? नहीं, ये दोनों आपस में झगड़ा कर रहे थे। झगड़ा तो चल रहा था, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो कुछ भी कहेगी और ऐसे इल्जाम लगाएगी हम पर। किस बात को लेकर झगड़ा हुआ था तुम लोगों में? वो ऋत्विक ने मुझसे कुछ पैसे लिए थे, आज तक लौटा नहीं पाया, तो इसी बात पर हमारे बीच झगड़ा हो रहा था। तुम भी तो गई थी ना माया के घर उसे मारने के लिए? नहीं सर, वो झूठ बोल रही है। मैं तो अपनी स्टूडियो में थी। कोई सबूत है? हाँ सर, गवाह भी है और सबूत भी। आप चाहते हैं तो मैं आपकी बात करवा दूंगी। ठीक है, सबूत भी देख लेंगे। ये बताओ, ये गन माया के पास आई कैसे? बोलती क्यों बंद है तुम तीनों की? कि माया सच तो नहीं बोल रही? खून हुआ है वहां पे, ऋत्विक का नहीं तो किसी और का। सर हम मानते हैं कि माया के हाथ में गन थी सर, लेकिन अगर उस कमरे में किसी का खून हुआ होता तो कम से कम वहां पे लाश तो मिलती, या फिर कमरे में कहीं ना कहीं खून के धब्बे तो मिलते सर। ठीक है, इस बार हम तीनों को छोड़ रहे हैं।
लेकिन ध्यान रखना, अगर जरूरत पड़े तो फिर से बुला लेंगे। जी सर। जा सकते हो तुम लोग। सर कुछ ना कुछ तो हुआ है उस कमरे में। हाँ अभिजीत, कुछ तो हुआ है। लगता है इस माया की बातों में सच्चाई है, लेकिन समझ में नहीं आता है कि ये गन माया के पास आई कहां से। सर माया ने बताया कि उसने गोली चलने की आवाज सुनी थी। इस गन पे साइलेंसर लगा हुआ है, तो उसने आवाज सुनी कैसे? सर लगता है दो बार गोली चली है, एक बार साइलेंसर के साथ और दूसरी गोली चली है बिना साइलेंसर के। मान लिया सचिन, लेकिन पहली गोली किस गन से चली? साइलेंसर वाली गन से या बिना साइलेंसर वाली गन से? वहां जो कुछ भी हुआ है उस होटल के कमरे से ही पता चल जाएगा। ये देखो, गोली यहां पे घुसी है। वहां भी अंधाधुंध गोलियां चली है सचिन। सर लेकिन माया कह रही थी कि उसने एक ही गोली की आवाज सुनी है, बाकी गोलियों की आवाज उसने सुनी क्यों नहीं? वही तो। और तो इतना बड़ा रिसोर्ट है, सैकड़ों लोग यहाँ पर काम करते हैं, फिर भी किसी को पता कैसे नहीं चला कि यहाँ पर खून हुआ है, इतनी गोलियां चली है? क्यों सर? ना तो कोई कमरे में लाश मिली और ना ही कोई खून का निशान। तो क्या वो औरत झूठ बोल रही है? उसने अपनी आंखों से देखा ना खून होते हुए है? सर वो औरत सन की लगती है, पूरे होटल में गन लेकर घूम रही थी हाथ में, सब लोग डरे हुए थे उससे। बाहर जाके खड़े हो जाओ। सर ये माया तो ये भी कह रही थी कि लाश दरवाजे के पास यहाँ अंदर पड़ी थी घर में और दरवाजा बंद था, तो फुरखुनी ने गोली चलाई कहां से होगी? सचिन, माया ने यह भी कहा कि वो दरवाजा खोलकर बाहर गई। इसका एक ही मतलब हो सकता है कि खूनी इस तरफ दरवाजे के बाहर खड़ा था। अगर वो दरवाजे के बाहर खड़ा था तो फिर उसने गोलियां कैसे चलाई? ये देखिए सर, अजीब सा कांच का टुकड़ा है सर, पेट के नीचे मिला। वाकई अजीब सा टुकड़ा है। ये ना किसी बल्ब या ट्यूबलाइट का है, ना फिर किसी फोटो फ्रेम का। जरा मैग्नीफाइंग ग्लास दे दो। ये तो कॉन्वेक्स लेंस का टुकड़ा है। कॉन्वेक्स लेंस का टुकड़ा। कॉन्वेक्स लेंस तो पीप होल में लगाया जाता है। मगर सर दरवाजे को देखकर तो नहीं लगता है कि इसका पीप होल बदला गया है। हाँ, राजल, ना सिर्फ पीपोल बदला गया है बल्कि ये दरवाजा भी बदला गया। दरवाजा बदल दिया क्या? हाँ, दरवाजा भी बदला है। इधर आओ। कमरे का दरवाजा किसने बदला? सर रिसोर्ट में रेनोवेशन काम चल रहा है, शायद किसी ने बदल दिया हो। काम चल रहा है, शायद किसी ने बदल दिया हो। तो फिर वो बड़ा पुराना दरवाजा। सचिन, काम करो, तुम और काजल जाओ और देखो कहीं पर ये दरवाजा मिलता है क्या। सर हाँ सर, एक बात तो समझ में आ गई, गोली पीपोल से चली है, दरवाजा भी अंदर से बंद था, फिर लाश कैसे गायब हो गई सर? हाँ, गोलियां पीपोल से चली है और दरवाजा अंदर से बंद था, तो फिर लाश को यहां से गायब कैसे किया गया? निखिल, खूनी अगर लाश को ले गया होगा तो यहीं से, इसी खिड़की के रास्ते से ही ले गया होगा, क्योंकि अगर मेन दरवाजे से लेके जाता तो कोई ना कोई उसे देख लेता। हाँ सर, अगर घायल भी हुआ होगा तो भी यहीं से गया होगा सर। सिक्योरिटी, अरे सुनो। सलाम साहब। यहाँ पर कल रात को जो बर्थडे पार्टी थी जी, उस वक्त ड्यूटी पर कौन था? तुम दोनों थे? हाँ सर, हम ही दोनों थे। तो क्या कल रात तुमने किसी घायल आदमी को यहाँ से भागकर जाते हुए देखा, या किसी आदमी को कोई भारी सामान लेकर जाते हुए? मेरा मतलब है कोई लाश वगैरह? नहीं सर, हमने नहीं देखा। ऐसे मुंह उठा के मत बताओ, बिना सोचे बिना याद किए। ठीक से बताओ, याद करो, बताओ, देखा तुमने? सर मुझे पक्का याद है, पार्टी खत्म होने तक यहाँ से कोई नहीं गया था। किसी गाड़ी को जाते हुए देखा? हाँ सर, गाड़ी गई थी यहाँ से। गई थी?
कौन सी गाड़ी? सर वो जो 2 टेम्पो है ना, उनमें से एक टेम्पो गया था। कौन सी गाड़ी है? सर ये वाली। ये हमेशा आती रहती है? हाँ सर, रिसोर्ट से टाउन और टाउन से रिसोर्ट आना जाना लगा रहता है। जरा चाबी दो। सर चाबी तो ड्राइवर के पास है। तो ड्राइवर को बुलाओ जल्दी। ड्राइवर तो सुबह से गायब है सर। ड्राइवर सुबह से गायब है मतलब? बिना पूछे बिना बताए ऐसे ही गायब हो गया? निखिल, खोल दो गाड़ी का दरवाजा। गाड़ी तो एकदम साफ कर दी है। सर ड्राइवर ने बिना पूछे गाड़ी धुलवा डाली थी, उसकी वजह से उसे मैनेजमेंट से बहुत डांट पड़ी थी। बिना पूछे उसने गाड़ी धुलवा दी? जी। अगर कोई खून या उंगलियों के निशान हो तो वो भी धुल गए होंगे। टायर में कीचड़ जैसी मिट्टी, ये कहां से आ गई? इसका एक ही मतलब है, ये गाड़ी किसी ऐसी जगह पे गई थी जहां पर इस तरह की मिट्टी है। निखिल सर, ये मिट्टी उठाओ। सर। लाश इसी गाड़ी में ले जाई गई थी। कहां पर ये मिट्टी ही बताएगी। भाई साहब इधर सुनिए। जी। अच्छा ये बताइए कि ये इस होटल के जो पुराने फर्नीचर्स हैं वो सब कहाँ रखे जाते हैं? इस होटल के पुराने फर्नीचर यहाँ पे रखे जाते हैं। काजल, लगता है वो दरवाजा इसके पीछे ही है। बंद कर दिया। संभल के। ये देखो। लगता है काजल, ये दरवाजा वही है। हाँ, इसका तो पीपल भी टूटा हुआ है। इसका मतलब काजल, गोली यहीं से चलाई गई है। ये जो 3 गोलियां हमें रिसोर्ट के कमरे में से मिली थी, वो उसी गन से चली है जो माया के पास थी। फॉरेंसिक का रिपोर्ट भी यही कहता है। मतलब सर ये तीनों गोलियां साइलेंसर वाली गन से चली है, इसीलिए माया को गोली चलने की आवाज नहीं आई। बस सर उस गोली का क्या हुआ जिसकी आवाज माया ने सुनी थी? क्या वाकई अगर खून हुआ है जिसे माया ने देखा है, तो गोली अभी भी उसी लाश में ही होनी चाहिए। मगर सर लाश कहां पर है? खूनी को वहां से लाश ले जाते हुए किसी ने देखा कैसे नहीं? हाँ ये बात तो है, बड़ी प्लानिंग के साथ सब कुछ किया गया है दया, वरना इस अनुष्का और ऋत्विक के जैसा ही ड्रेस कोई क्यों पहनता? हाँ सर, और ये सब इसलिए किया गया ताकि माया को किसी तरह से ये खून होते हुए दिख जाए और उसका दिमाग खराब हो। मगर सर कोई माया को पागल क्यों बनाना चाहेगा? कोई ना कोई तो वजह जरूर है, कोई ना कोई तो वजह है। एक बात और सर, अगर ये सब एक प्लान था तो हो सकता है जो आदमी मारा गया है उसे मालूम ना हो कि उसकी मौत होने वाली है। वो तो बेचारा कोई छोटा मोटा एक्टर होगा जो इसमें फंस गया। हाँ बेचारा। इस खूनी ने उसे झूठ बोलकर पटा लिया होगा सर। उसने बताया होगा कि कोई नाटक करना है जिसमें ऋत्विक के कपड़े पहनने हैं, और फिर सचमुच गोली मार दी उसे। मगर सर एक बात अभी तक समझ में नहीं आ रही है, वो आदमी सचमुच मर चुका है या फिर सिर्फ घायल हुआ है? और एक बात, वो लड़की जिसने अनुष्का जैसी ही ड्रेस पहनी थी, वो ड्रेस आई कहां से?
अब अनुष्का दो ड्रेस तो नहीं बनाएगी बिल्कुल वैसी की वैसी ही। इस अनुष्का से पता लगाना चाहिए कि उसने वो ड्रेस कहां पर बनवाई थी। वहीं से पता चलेगा कि कौन है ये दूसरी लड़की जिसने वैसी ही ड्रेस बनवाई थी। वही खूनी है दया, वही खूनी है। बॉस, दरवाजे को तो एकदम साफ सूफ करके रख दिया गया है। बहुत ही होशियार खूनी है। फिंगरप्रिंट्स भी एकदम साफ कर दिए। सड़क की गोली तो पीपोल में से ही चली है ना? हाँ, गोली पीपोल से ही मारी गई। और कोई खून वगैरह मिला दरवाजे पर? नहीं, दरवाजे पर कोई खून नहीं था। किसी ने उसे भी साफ कर दिया? बड़ी प्लानिंग के साथ मर्डर किया है, खून ही साफ कर दिया। अरे फ्रेडी, दरवाजे पर खून होता तो साफ करता ना। खून था ही नहीं दरवाजे पर। अब मेरा दिमाग चकराने लगेगा सर। गोली चली, खून हुआ, मगर खून नहीं निकला। अरे यार, गोली चलेगी तो खून निकलेगा। अरे तो सर फिर खून गया तो गया कहाँ? और अगर सर किसी को गोली लगेगी तो थोड़ा बहुत खून तो उड़ेगा ही ना। थोड़ा बहुत खून तो जरूर उड़ेगा, लेकिन इस दरवाजे पर जरा भी खून नहीं था। खून होता तो केमिकल डालते दिख जाता ना। तो फिर अभी ये कहना मुश्किल है कि वाकई में किसी का खून हुआ है या नहीं। बिल्कुल तय, वाकई मुश्किल। और हाँ बॉस, ये जो 3 गोलियां मिले ना आपको रिजॉर्ट के कमरे में से, इन तीनों गोलियों पर भी जरा भी खून नहीं था। चलो मान लिया कि गोली पीपोल में से ही चली थी। फिर जो भी कोई आदमी पीपोल की उस तरफ से बाहर देख रहा था, गोली चलते ही उसकी खोपड़ी के तो चिथड़े चिथड़े उड़ जाते हैं। सर, ये भी तो हो सकता है कि खोपड़ी के छितड़े ना उड़े हो और गोली अभी भी उसकी खोपड़ी में हो जिसे गोली लगी। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। सर, जो मिट्टी आप लोगों को टेम्पो के टायर में से मिली है वो समुद्र के किनारे की है। उसमें से मुझे छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े और सी शेल्स मिले जो अक्सर बीचेस पे पाए जाते हैं। इसका एक ही मतलब है दया, खूनी ने लाश को टेम्पो में डाला और समुद्र के किनारे ले गया। रिसोर्ट के आसपास जो भी बीच है, लाश वहीं पे मिलेगी। सचिन, इस रिसोर्ट के आसपास यही एक क्रीक है और वो गाड़ी यहीं पर आई थी, यहीं पर। ये देखो, ये है ना, ये देखो, यहीं पर ये सी शेल्स के बारीक बारीक टुकड़े और पत्थर टायर में घुसे थे उस गाड़ी के। मगर ये गाड़ी तो सर रिसोर्ट और टाउन के बीच में आती नहीं है। ये तो रूट ही बिल्कुल अलग है सर। लेकिन रूट ही बिल्कुल अलग है, फिर भी वो गाड़ी यहीं पर आई थी, यहीं पर आई थी, और वो भी लाश फेंकने के लिए। फिर तो पानी में लाश फेंक दी होगी सर, और अब तक तो मच्छी वगैरह खा भी गए होंगे। फिर भी सच नहीं, दूर दूर तक नजर दौड़ाते हैं, कुछ ना कुछ तो जरूर मिलेगा, है ना? चलो काम पे लग जाते हैं। हाँ सचिन, कुछ नहीं सर। सर, हाँ सचिन, लाश इसे पलटा दे। सर, कहीं ये वही लाश तो नहीं? सचिन, ये वही लाश है। इसे रिसोर्ट में मार डाला और यहां ला करके जला दिया, और फिर गाड़ी को अच्छी तरह से धुलाकर रिसोर्ट में जाकर के खड़ी कर दी। हाँ सचिन, ये देखिए सर। ये क्या है? ये तो कोई लोहे का टुकड़ा दिखता है, पिघला हुआ। लेकिन सर क्या हो सकता है ये? सचिन,
अगर यहां पर है तो ये जरूर कोई ना कोई सबूत तो है ही है, कोई ना कोई सबूत तो है। इन्होंने बता दिया कि ये आदमी दिखता कैसा था। ये देखो, चलो, अब तो माया के परिवार वालों में से कोई तो इसे पहचान ही लेगा। और नहीं पहचाना तो? अब नहीं पहचाना तो अब सर, मुझे तो लगा था कि केस खत्म हो गया। गड़बड़ हो सकती है फेडी। अगर परिवार का कोई आदमी इसमें मिला हुआ है और उसे पता चल गया कि हमें लाश मिल गई है, तो कहीं इस माया की जान खतरे में न पड़ जाए। मगर सर, इस आदमी के बारे में पूछताछ तो करनी पड़ेगी। ये है कौन और इसने ऋत्विक जैसे कपड़े क्यों पहन रखे थे? देखो भाई, मैं आप लोगों को इतना तो बता सकता हूँ कि इस आदमी की उम्र 35 से 40 साल के बीच में थी। कुछ और पता चला डॉक्टर साहब? हाँ दे, इस आदमी की कलाई की रिस्ट की हड्डी टूटी हुई थी, ये देखो, और इसने प्लास्टर लगाया हुआ है। प्लास्टर लगा हुआ है? मतलब हड्डी अभी अभी हाल ही में टूटी होगी? बिल्कुल। तो किसी हॉस्पिटल में जाके उसने प्लास्टर लगवाया होगा। इस हॉस्पिटल को हम लोग ढूंढ सकते हैं। हाँ सर, इस आदमी के खोपड़ी में से जो गोली मिली थी वो इस गन से नहीं चली, और जो पिघला हुआ लोहे का सामान मिला था वो एक्चुअली एक गन थी। अच्छा, तो जो 3 गोली चली उस कमरे में वो इस गन से चली थी जो माया के पास थी, जिसपे साइलेंसर लगा हुआ था। इसीलिए उसे गोली चलने की आवाज सुनाई नहीं दी। और जिस गन से खून हुआ है उसे पिघला दिया गया, जिसकी आवाज माया ने सुनी। मगर गन को पिघलाना इतना आसान नहीं है। बिल्कुल फेडी, गन को मेल्ट करना वाकई आसान नहीं है। बहुत हाई टेम्परेचर चाहिए, लगभग 1530 डिग्री का टेम्परेचर चाहिए, तभी जाकर के गन का लोहा पिघल सकता है। और दया, ये काम कोई लोहार या कोई वेल्डर ही कर सकता है। सर, एक वेल्डर रिसोर्ट में ग्रिल का काम कर रहा था। हो सकता है काम भी उसी ने किया। हाँ निखिल, गुड। तुझे पक्का मालूम है? ठीक है। क्या हुआ सर? अनुष्का ने जो ड्रेस पहन रखी थी, ठीक वैसी ड्रेस किसी आदमी ने बनवाई है। पहले इस वेल्डर को पकड़ते हैं, उसका मुंह खुलवाना पड़ेगा। जी सर। तुम जाओ। ठीक है। अरे सर, आप खूनी का पता चला? नहीं, अब तक पता नहीं चला, लेकिन बहुत जल्दी पता चल जाएगा। साहब, खूनी जरूर पकड़ा जाना चाहिए। एक बात बताओ, ये जो तुम्हारा वेल्डिंग का रॉड है ना, इसमें से कितना टेम्परेचर बाहर निकलता है? पता नहीं साहब, मगर आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं आप? नहीं, एक गन का हलवा बनाना है। गन? हाँ। कैसी गन? मैं किसी गन के बारे में नहीं जानता। सचिन, जरा बता दो गन। हाँ, ये बताओ कि जिस रात खून हुआ उस रात तुमने किसी की गन मेल्ट की थी? हाँ, की थी। किसकी गन थी वो? मालूम नहीं साहब। से इससे पहले कि कोई आ जाए, इसको अपना कमाल दिखा दो। ठीक कह रही हो काजल तुम। ये क्या कर रहे हो साहब आप? अरे साहब, गोली चल जाएगी साहब, गोली चल जाएगी। सर, गोली में चलाना सब। ये क्या कर रहे हो साहब आप? ये मर जाएगा उस आदमी की तरह। साहब, गोली चल जाएगी साहब। मर गया, मर गया, मार डाला, मार डाला, मर गया। पता चला गोली कैसे चलती है? बिना गोली चले कैसे दर्द हुआ? सोचो उसे कितना हुआ होगा दर्द जिस पर ये गोली चली थी। बर्थडे पार्टी में आई थी वो साहब, ज्यादा उम्र नहीं थी उसकी, जवान थी साहब। कौन हो सकती है वो औरत? कौन हो सकती है? साहब, पार्टी के बाद एक आदमी ने उसको आवाज लगाई थी और पूछ रहा था कि माया को तुमने अकेला क्यों छोड़ दिया? तुम पहचान लोगे उसे?
हाँ साहब। सर, आप लोग यहाँ मेरे घर में? क्यों? हमारा यहाँ आना मना है क्या? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। आप लोग अचानक ऐसे आ गए। खैर, कुछ पता चला उस रात किसका खून हुआ था और किसने किया? घबराइए नहीं अनुष्का जी, हमें ये तो पता चली गया है कि आपके जैसी ड्रेस कौन लेके आया। कौन मेरे खिलाफ साजिश कर रहा है? आप बस उसका नाम बताइए। मैक्स, पता चल जाएगा। वो यही रहता है इसी घर में। मेरे घर में? हाँ, और उसकी हिम्मत तो देखिए, यही इस घर में रहता है और वो माया को पागल बनाने की कोशिश कर रहा था और आपको पता ही नहीं चला। नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है सर? जानती हो इसे? ज्ञान? हाँ, ज्ञान। जी हाँ, ये मेरे पति हैं। ये तुम्हारे पति हैं? हाँ, क्यों? अनुष्का जी, उस रात होटल में इन्हीं का खून हुआ था। ये बात आपको पता कैसे नहीं कि उस रात को उस बर्थडे पार्टी में आपके पति भी? ये कैसे हो सकता है? ज्ञान तो यहाँ था ही नहीं, वो तो 1 हफ्ते पहले ही यूएस गया था। पर वो यूएस गया ही नहीं, क्योंकि वो भी इस प्लान में मिला हुआ था, पर उसे अंदाजा नहीं था कि इस सब में वो खुद मारा जाएगा। ज्ञान के दोस्तों का एड्रेस या टेलीफोन नंबर मालूम है आपको? तो प्लीज बताइए। जी सर, मैं आपको ज्ञान के खूनी को ढूंढने में जरूर मदद करूंगी। सर, देखने में बहुत शरीफ लग रही थी, कोई कह नहीं सकता कि वो ऐसा काम कर सकती है। हाँ निखिल, कुछ लोग जैसे दिखते हैं वैसे होते नहीं हैं। अगर वेल्डर हमें नहीं बताता कि वो लड़की रिया ही थी जो उसके पास गन लेकर गई थी, तो हमें पता भी नहीं चलता उसके बारे में। ये रिया किसी एक डॉक्टर के पास नहीं जाती थी, अलग अलग डॉक्टरों के पास जाके अलग अलग दवाइयां लिखवा कर लाती थी। बहुत सारे प्रिस्क्रिप्शन रखे हुए यहाँ पे, बहुत हेरफेर है इन दवाइयों का। फिर हो सकता है माया को पागल बनाने के लिए किया जा रहा हो। मगर रिया नर्स होकर ऐसा कर क्यों रही है? जरूर कोई ना कोई है जो रिया से सब करवा रहा है। सर, हाँ निखिल, ये देखिए। दवाइयों में नाम नहीं लिखा है। सर, इंजेक्शन भी बहुत सारे हैं सर, हो सकता है दवाइयाँ नकली हो। ये नर्स लोगों को बचाने का काम कम करती है, लोगों को मारने का काम ज्यादा। हाँ सचिन, इस रिया का मोबाइल के बारे में पता चला? उसकी लोकेशन क्या है? नहीं पता चला। अच्छा, मालूम हुआ कि वो ज्यादा किससे बात करती थी? हाँ, क्या नाम है उसका? ज्ञान। ठीक है, इस ज्ञान का एड्रेस निकालो। निखिल सर, ये सारी दवाइयां उठा लो। ओके सर। ये दवाइयां हमारे लिए सबूत का काम करेंगी। सच बोल रहे हो? वाकई मालूम नहीं तुम्हें विज्ञान क्यों रुका था होटल के कमरे में? नहीं सर, नहीं मालूम। ज्ञान ने तो कहा था कि वो कहीं 7 दिनों के लिए बाहर जा रहा है अपनी पत्नी अनुष्का के साथ, कहीं इंडिया से बाहर। ये ज्ञान तुम्हारा दोस्त था ना? नहीं सर। सर, जिस ट्राई स्टार होटल में ज्ञान ठहरा हुआ था उसका मैनेजर आ रहा है सर। गुड। तो उसने अपने सारे प्लान दबा के रखे हुए थे, इसीलिए किसी को कुछ नहीं बताया। मैनेजर, ट्राई स्टार होटल? हाँ सर, मेरा नाम कंसाकिया है, मैं ही होटल ट्राई स्टार का मैनेजर हूँ। बस तो जल्दी से ज्ञान के बारे में क्या जानते हो बताओ। ये देखिए सर, ये उस टैक्सी का बिल है जिस टैक्सी में होटल का ड्राइवर ज्ञान को ले जाता था। सुरती नगर खान? तुमने ड्राइवर से पूछा नहीं कि ज्ञान वहां पे क्या करने जाता था? पूछा था सर, पर उसे कुछ नहीं मालूम। उसे वो जगह तो मालूम होगी ना जहाँ पे वो ज्ञान को छोड़ता था? हाँ, ये उसे जरूर पता होगा। बस तो वहीं पे पता चलेगा कि ये सारा मामला है क्या।
ये फैक्ट्री तो बंद पड़ी है, फिर ज्ञान यहाँ क्या कर रहा था? अरे आप लोग कौन हैं और यहाँ क्यों आए? हम लोग सीआईडी से कुछ पूछताछ करने आए। पर मैंने तो कोई गुनाह नहीं किया है। वैसे आप हैं कौन? हर्षवर्धन, इस फैक्ट्री का मालिक। हर्षवर्धन जी, जरा ये देखिए, आप इस आदमी को पहचानते हैं? ये तो ज्ञान है। इसे क्या हुआ? इसका खून हो गया। खून? किसने किया सर? वही पता करने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। वैसे आप ज्ञान को कैसे जानते हैं? सर ये मेरी भतीजी माया का पति था। क्या? माया का पति? आप होश में है ना? माया का पति कोई और है, वो जिंदा है। देखिए साहब, आपको कुछ धोखा हुआ है। माया का पति यही है और आज ये मेरे पास आने वाला था जायदाद के पेपर्स लेने। किस जायदाद के पेपर्स? वही जो माया की है। हाँ, ये सब जायदाद का चक्कर है। हर्षवर्धन जी, आप हमारे साथ ब्यूरो चलिए, वहीं दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आर्नव, तुम माया के पति हो? तो फिर ज्ञान कौन है? ज्ञान? कौन ज्ञान? माया का पति। अरे माया का पति मैं हूं, मैं। और आप कैसे अंकल है? मैंने तो आज से पहले आपको कभी देखा ही नहीं। बंद करो तुम लोग ये नाटक। क्या है सब? ये सब जायदाद पाने का चक्कर है। धन के पीछे पड़े सब लोग। माया को जबरदस्ती पागल बनाया जा रहा है ताकि कोई उसका पति बनकर उसकी जायदाद लूट सके। खुद ही देख लो। तो माया की वसीयत। ये सारा झंझट इसी वजह से हो रहा है, इसी वसीयत की वजह से हुआ ये सब। क्या लिखा है इसमें? लेकिन सर, माया ने मुझे इसके बारे में कभी भी नहीं बताया। मुझे भी मेरे वकील ने ही बताया सर। और अचानक एक दिन ज्ञान कहीं से आया और कहने लगा कि माया की तबीयत बहुत खराब है और मैं ही उसका पति हूं। और कोई है माया के परिवार में? माया और उसकी चचेरी बहन मीनाक्षी के अलावा और कोई नहीं है परिवार में। और मीनाक्षी की कई साल पहले पानी में डूबकर मौत हो चुकी है। मैं भी उसका दूर का चाचा हूं। तो इस वसीयत से फायदा किसको होने वाला था? और किसे सर? माया को। मीनाक्षी तो मर चुकी है। मीनाक्षी की लाश मिली थी? वो मुझे नहीं पता सर। और हो सकता है मीनाक्षी अभी भी जिंदा हो और ये सब उसी ने किया है जायदाद के लिए। मगर सर, कोई ना कोई तो बीच में होगा ही जो माया को भी जानता होगा और मीनाक्षी को भी। हाँ, कोई ना कोई तो जरूर है दया, जिसने ये सब चक्कर चलाया है। सर, अब इन दोनों को अरेस्ट कर लेते हैं, यही बताएंगे हमें। मगर हमें क्यों? सर हमने क्या किया? ज्ञान का खून और माया को ड्रग्स देकर पागल बनाया तुम लोगों ने। किसके कहने पर किया ये सब? वकील साहब, आदमी को अगर पैसे सपने में भी दिख जाए ना तो उसके मुंह से पानी टपकने लगता है। लालचियों ने मेरी भतीजी माया को पागल बना दिया। मगर इस बात की सजा तो उन्हें मिल चुकी है ना? सजा तो मिल चुकी है वकील साहब, मगर इसका मतलब ये तो नहीं कि माया ठीक हो जाएगी। आप ठीक कह रहे हैं सर, इतनी आसानी से नहीं। अब तो वकील साहब, अब यही एक बंद पड़ी हुई आखिरी फैक्ट्री मेरी जायदाद में बची है। इसे भी बेचकर मैं सारा पैसा ट्रस्ट में जमा करा दूंगा। यू आर राइट सर। अब आपका कोई और रिश्तेदार भी तो है नहीं जो इस जायदाद का वारिस बन सके। है। मैं हूँ वारिस। कौन हो तुम? मैं मीनाक्षी हूँ, माया की बहन, जिसे आप लोग मरा हुआ समझ रहे थे। मीनाक्षी? मीनाक्षी, तुम यहाँ कैसे? तुम तो कई साल पहले डूब के मर गई थी। चाचा जी, ये मेरे मेडिकल रिपोर्ट्स हैं। अब तक सामने क्यों नहीं आई? मेरी बात का लोग विश्वास नहीं करेंगे, मुझे इस बात का डर था। हाँ, तुम्हारा डर सही था भी। हम भी तो यही पूछने वाले हैं कि इतने दिनों से कहां छुपी थी तुम और क्यों? सीआईडी। हाँ, सीआईडी। तुम्हें लगा कि ऋतिक और अर्णव ये तो पकड़े जा चुके हैं, केस खत्म। अब तुम खुल के सबके सामने आ सकती हो।
यहाँ आने का रास्ता भी हमने ही खोला है। अनुष्का जी, आई एम सॉरी, मीनाक्षी जी है ना, ताकि यहाँ खुद आकर तुम कहो कि सारी जायदाद की वारिस मैं ही हूं। सीआईडी से तेज तुम नहीं भाग सकती अनुष्का, और इस गन से निकली हुई गोली से तेज तो तुम भाग ही नहीं सकती। गोली कितने स्पीड से निकलती है मालूम है तुम्हें? 1 सेकंड में 900 किलोमीटर। जब स्पीड ही नहीं मालूम तो भागी क्यों? मैं किसी भी हालत में जायदाद खोना नहीं चाहती थी। जायदाद की याद से ही मेरा दिमाग खराब हो जाता था। तुम्हारा पति ज्ञान भी मिला हुआ था इसमें? नहीं सर, वो तो बस मेरा नाम का पति था तो मेरा गुलाम। सुना, अपने पति को गुलाम कह रही। एक जमाना था जब औरतें अपने पति को भगवान मानती थी सर, और ये तुमने अपने पति ज्ञान को ऋत्विक के कपड़े पहना दिए और फिर उस पर गोली चला दी। उस बेचारे को पता भी नहीं चला होगा कि मौत कब आ गई। आधी जायदाद तो तुम्हें वैसे ही मिल जाती, तो फिर उस बेचारी माया को पागल बनाने की क्या जरूरत थी? मुझे पूरी जायदाद चाहिए थी। आधी जायदाद भी तो करोड़ों रुपयों की है। बचपन में ही मेरे माँ बाप मर गए थे। मुझसे सब कोई नफरत करता था, सब माया को ही प्यार करते थे, और ये सब देखकर मैं अंदर ही अंदर रोती थी सर। तो तुमने माया को पागल बना दिया, ऊपर से अपने पति का भी खून कर दिया। अब जिंदगी भर जेल में सड़ते रहना, फांसी का ऑर्डर आने तक। सीआईडी के और भी मजेदार और सस्पेंस से जुड़े एपिसोड्स को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।